आप लोगों को याद हो तो ये प्रॉफिट लॉस था। पीछे हम लोग परसेंटेज का ये नहीदा का पढ़ के आए थे, असनैन सैलरीज पढ़ के आए थे, ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ के इंशाल्लाह, टेस्ट का मेरा पूरा मूड है तो टेस्ट भी आप लोगों की इंशाल्लाह ली जाएगी। अच्छा, देखिए जरा भाई, प्रॉफिट लॉस में हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा था कि भाई 2000 जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो ब्ला ब्ला जो भी, ठीक है ना, ये चीज थी। बाकी अगर आप लोगों को, आई थिंक यूसरा बहुत कंफ्यूज, यूसरा थी या कोई और थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। देखिए जरा, जी सर, मेरी थी। आप ही थी ना, ठीक हो गया, मतलब मैंने पहचान लिया ऐसा ना। चलो माशाल्लाह, गुड हो गया। देखो जरा इधर, अब क्या है इधर, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई इफ कॉस्ट प्राइस इज 2000 रुपीज। देखिए जरा, कॉस्ट प्राइस अगर 2000 रुपीज है और आपको लॉस अगर कितना हुआ है, यानी आपने क्या किया, उसको बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस आपकी क्या बन गई, 1800 बच गई। आपने देखो मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप, ऑफ कोर्स लॉस कितना हो गया, 200 का लॉस हो गया, 200 का। बट लॉस परसेंट, डायरेक्ट लॉस परसेंट आप यूँ निकाल सकते हैं, मसला नहीं है। वैसे देखा, अगर ये समझ आपको आ गया ना, कोई मसला नहीं है। लॉस परसेंट के लिए ऊपर लॉस लिखेंगे, अपॉन कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 2000 सी। हाँ, 2000 थी कॉस्ट प्राइस, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। ये लॉस परसेंट का फॉर्मूला है। और प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, ऊपर सिर्फ प्रॉफिट लिख देंगे, नीचे मतलब के कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। सेम है, प्रॉफिट को लॉस के साथ या लॉस को प्रॉफिट सिर्फ चेंज करेंगे। देखो, दो जीरो इसकी गई, दो जीरो ये गई, एक जीरो गई, और 20/2 आ गया, तो क्या बचा, 10। तो यानी 10% इसका लॉस है 2000 के मुताबिक। अब मसला कहाँ पे आ रहा था, मसला ये आ रहा था कि भाई आपको देखें, जब भी आप यूज करें, याद है आप लोगों को X% ऑफ वाई इक्वल्स जी वाला काम, जब भी आप ये मतलब कि यूज करें फार्मूला, जब आप वाई लें, वाई टोटल, तो टोटल आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। यानी आप क्या करेंगे, X% ऑफ टोटल कितना है भाई, 2000 है, तो 2000 के मुताबिक लॉस कितना हुआ है, यानी 2000 के मुताबिक लॉस देखेंगे 200। अब अगर एक्स निकालेंगे तो आपका 10% आएगा, ना आए तो चबा। समझ आ रही है ना। सो इट इज योर आंसर फाइनल, इट्स योर आंसर, यानी 10%। अब वो जो मैंने लॉजिक लगाई थी कि 200 को डिवाइड करो फलां फलां से, इधर उधर से, भले वो छोड़ दो, कोई मसला नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे मूव करना चाह रहा हूँ, अगर आप देखिएगा जरा, देखें। अब मैं सवाल लिखता हूँ भाई, मिसाल के तौर पे, क्योंकि डिस्काउंट का भी तो मतलब है ना प्रचार। देखो सवाल लिख रहा हूँ मैं कि भाई द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी मार्क्ड, देखियो, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ऑफ एन आर्टिकल, देखिए जरा, बड़े अच्छे किस्म के सवाल हैं। इज RS 400, कितना है भाई, 400 रुपए का है। एंड इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ, द डिस्काउंट इज, देखो द डिस्काउंट कितना भाई, द डिस्काउंट इज 10%। अगर डिस्काउंट 10% है, बताओ फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस, फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग क्या है ये भी बताऊंगा मैं। फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। शाबाश। देखो 10% अगर डिस्काउंट है, यानी जिसकी रकम है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है उसकी, वो क्या है, 400 रुपए है। ठीक है, यानी वो लिखा हुआ है, इसको हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। मार्केट प्राइस कब होता है, आप लोग बुक्स लेते होंगे ना मार्केट से, आप बुक को लेंगे तो बुक के पीछे एक रकम लिखी होती है, वो रकम एक्चुअली यानी मार्केट प्राइस होती है। क्या होती है वो, मार्केट प्राइस होती है। मार्केट प्राइस देखो, आप जैसे देखते हैं, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, वो बुक एज इट इज वो वाली रकम नहीं होती। आप दवाई देखते होंगे, जो मेडिसिन देखते होंगे, दवाई में क्या होता है, पीछे रकम लिखी हुई होती है, मगर उस रकम से आपको नहीं मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज है गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है, वो सारी चीजों पे डिस्काउंट होता है। अगर वो डिस्काउंट नहीं लगा के दे रहे तो आप लोग लड़ पड़े, बटे ता जो कहना डंडा खड़ी वजो, ठीक है। मतलब यह है कि डिस्काउंट होता है। अगर डिस्काउंट नहीं हो, अगर कहें तो आप उनको कहना कि भाई अराउंड, कम से कम भी 10% डिस्काउंट पक्का होता है चीजों पे, ठीक है ना। सो वो मार्केट प्राइस कहलाती है, जो ओरिजिनल लिखी हुई होती है गवर्नमेंट की तरफ से ना। 400 रुपए का, 400 रुपए पे 10% अगर डिस्काउंट है, यानी 400 का 10% क्या होगा, 400 का 10% निकालो। अब 10% से अगर निकालेंगे तो परसेंट, परसेंट यानी दो जीरो गए, याद होगा आप लोगों को, इंटू 10 हो जाएगा 40। अब 40 क्या है, 40 इज योर डिस्काउंट, क्योंकि 10% या 40, 40 तो डिस्काउंट हो गया।
फाइनली आपको बुक कितने की पड़ेगी? 360 की। फाइनली आपको बुक कितने की पड़ेगी? 360 की। ये नेट सेलिंग प्राइस है, यानी क्या है ये नेट सेलिंग प्राइस है। अब नेट सेलिंग प्राइस क्या है, ये भी सवाल है। समझना चाहिए। नेट सेलिंग प्राइस ये है कि देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि आप खर्चात वगैरह उस पर, किराया लगा, फिलहाल लगा, ये लगा, वो लगा, सारी चीजें मतलब निकाल के जो आखिरी अमाउंट आपके पास जब बचती है एज अ प्रॉफिट या एज अ सेलिंग प्राइस, उसको हम लोग नेट सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है ना। नेट सेलिंग प्राइस कहते हैं। डन। देखिए जरा, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ, बताता हूँ, अगर आप लोग थोड़ा मान ले मेरी, इधर देखें जरा। मिसाल है, साइमा जो है, साइमा नहीं बल्कि मैं कहता हूँ अरीशा। मिसाल, अरीशा जो है, अरीशा परचेज मोबाइल फोन। देखियो, अरीशा परचेज्ड अ मोबाइल फोन, परचेज मोबाइल फोन फॉर Rs 15,000 रुपीज। ठीक। आफ्टर सम टाइम शी सोल्ड इट फॉर, हाँ, आफ्टर सम टाइम शी सोल्ड इट फॉर 12,000 रुपीज। ठीक है। फाइंड हर लॉस परसेंट, फाइंड हर लॉस परसेंट। शाबाश। लॉस परसेंट कितना होगा, फाइंड करो। शाबाश शाबाश। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश शाबाश। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, आगे इंशाल्लाह करते हैं सॉल्व, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मिसाल के तौर पर तीसरा सवाल दे रहा हूँ। लेट से जो तीसरा सवाल है वो अंसा ने किया, ठीक है ना। अब मिसाल है, अंसा जो है, लाइक अंसा, अंसा परचेज्ड, देखियो, अंसा परचेज्ड अ टीवी, हाँ, फॉर Rs 20,000 रुपीज। 20,000 रुपए में टीवी खरीद कर रही हैं, एंड सोल्ड इट फॉर, एंड सोल्ड इट फॉर Rs 18,000 रुपीज। ठीक। फाइंड लॉस परसेंट। शाबाश। हाँ, अरीशा के 20% नुकसान थियो। अरीशा, डोंट वरी, असां तव्हांजे ॾुख में इंशाल्लाह शरीक आहियूं, को मसलो कोन्हे। परेशान न थी जान, ठीकु आहे न। शाबाश। जेकी शइ ज़रूरत पवई असांखे ॿुधाइजांइ, ठीकु आहे, असां वटि बि पैसा न आहिनि, ठीकु आहे न। ॿी शइ जी जेका ज़रूरत पवे, विननि जी ज़रूरत पवे, असां वेठा आहियूं, को मसलो कोन्हे। हेॾी शाबाश। गुड। अरीशा परचेज मोबाइल फोन आर एस 15,000 रुपीज, यानी अरीशा ने मोबाइल फोन परचेज किया 15,000 में, और बेच दिया 3,000, मतलब 12,000 में। तो लॉस कितना हुआ भाइयों? लॉस हुआ कितना भाई? 100 का, यानी 3,000 का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला आप लोगों को याद तो होगा। लॉस परसेंट के लिए लॉस अपॉन 3,000 अपॉन 15,000, सॉरी 20,000 ना, सॉरी 15 है ना। हाँ 15 है, सॉरी यार, क्या हो गया मुझे, एक मिनट। क्योंकि कॉस्ट प्राइस 15 है, 15,000 है। जस्ट भाई, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। भाई 100, ये गए एक जीरो इसकी, एक जीरो इसकी, कितना बचा भाई? 300 अपॉन 15, 15 के डबल 30 पे कितना? 20, यानी 20% लॉस हो गया। गुड। अब उसके बाद आती है अंसा। भाई अंसा ने टीवी खरीदी, अंसा शौकीन है टीवी की और कार्टून वगैरह देखती हैं। अब तो बड़ी होगी, कार्टून नहीं देखती है, ठीक है ना। अब खबरें वगैरह सुनती है ना, जीके है, टेस्ट वगैरह आ गया, करंट अफेयर आ गया, तो खबरें जरूरी है। भाई अंसा ने परचेज किया टीवी, और शी सोल्ड इट फॉर 18,000 रुपीज। अब आप लोग भी इतने बड़े हैं कि लॉस बता सकते हैं। लॉस कितना हुआ? शाबाश। लॉस कितना हुआ भाई? लॉस हुआ उनका 2,000 का लॉस हो गया। लॉस 2,000 क्या है, तो ऑफकोर्स अंसा ॿुधा हाणे तुझे घणो लॉस परसेंट अथई। लॉस परसेंट यानी 2,000 अपॉन 20,000 कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
अच्छा अंसा खबरें नहीं देखती, चलो ठीक है, टीवी तो बरती थी ना, वरी वेचे विक्री छड़ी थी इन जे करे, हाँ खबर कौन बुद्धियां इन जे करे विकी, हाँ इसको बेचा है। चलो 2-0 इसकी, 2-0 इसकी, 2-0 ये, 2-0 ये, कितना आ गया भाई, 20/2 इक्वल्स 10%। आ गया देखो। अंसा ने देखा कि मैं खबर नहीं सुनती, और कार्टून तो वैसे चल भी नहीं रहा है, कुछ और चल नहीं रहा है, ड्रामे वगैरह चल नहीं रहा है, तो बेच दिया। ठीक है, सिग्नल नहीं आ रहे थे ना इसलिए, बस वो मोबाइल फोन खरीद लिया, ठीक है ना, ठीक शाबाश, इधर देखो 10% हो गया, डन हो गया। फ्रूट खरीदा, फ्रूट, भाई धुआ ना, ये धुआ, हाँ सही सही दो जी, इधर देखो जरा, शाबाश, इधर देखिए कार्टून, मतलब मजदूरी ना ना बारन के, हाँ जरूरी है इंशाल्लाह, इधर देखो। अब मेन क्वेश्चन आ रहा है जो कि आप लोगों को टक्कर देगा, जो सवाल बड़ा जबरदस्त टक्कर देगा, वो सुनिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखें। कह रहा है अ ट्रेडर, बड़ा जबरदस्त सवाल है, कह रहा है अ ट्रेडर मार्क्ड, ठीक है, मार्क्ड हिज गुड्स एट 30% अबव, ठीक हो गया, द कॉस्ट प्राइस, अबव द कॉस्ट प्राइस, माशाल्लाह। फिर कह रहा है इफ ही अलाउज, क्या भाई, इफ ही अलाउज 20% डिस्काउंट, क्या कह रहा है, 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। हाँ भाई बताओ जरा, क्या हो सकता है इसका आंसर, शाबाश, थोड़ा जल्दी करके बताएंगे तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश, 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 मूव ऑन, मूव ऑन। चक्री, शाबाश, 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 शाबाश। धोखा भी नहीं था सको को मसलों को ना, धोखा धोखा भी नहीं था सको। 10% कैरियां आती है, ठीक है, देखते हैं। ये 30% पे डिस्काउंट है, मैंने 30% मत आनी करे, 20% डिस्काउंट इनो पे नहीं दे करे 10%, हाँ भलो आ, यो 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 ही भलो आ। पर गाल ये है कि एड़ा क्वेश्चन नहीं है, एड़ा सवाल होना था जी के बाकायदा मना, जेको सोचो था ना वो गलत होना था, हाँ शाबाश, शाबाश। भाई दुकानदार जो है ना, वो स्पेशली बाजियों से ये हालत करते हैं, वो उनकी आदत है, इधर देखना। बल्कि आदत तो उनकी बनाई गई है, हाँ मतलब बाजियों ने बनाई है, वजह क्या है, वो गरीब 1000 रुपए बताते हैं, बाजियों 300 रुपए में लूंगी देने हैं, और दुकान वाला गरीब वो मुंह टेढ़ा करके, अब क्या क्या है, वो बाजियों को कुछ कह भी नहीं सकता, लड़के हों तो फिर लग पता जाए, हाँ लड़ पड़े। अच्छा भाई इधर देखिए जरा, उसको बचाने के लिए ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट वाले क्या करते हैं, बाजी इधर है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, वो बाजियों को पता ही नहीं चलता। अब इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग मेरी अकेडमी में पढ़ रहे हैं, इधर देखो जरा, बाजियों ने नहीं पढ़ा, इधर देखो। A trader marked his goods at 30% above the cost price। पहले तो सवाल को समझो, सवाल को समझना ही बड़ा जरूरी है। 70% क्वेश्चन आप लोगों का सवाल को समझने में होता है, बाद में सॉल्व करने में। 30% above the cost price if he allows them 20% डिस्काउंट, यानी 30% ऊपर बता के बंदे ने 20% डिस्काउंट दे दिया। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट, यानी एक एडी गाला ना अमाउंट है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे एवं ही प्रॉफिट परसेंट, एवं ही कैसे, इधर देखो जरा भाई, 30% डिस्काउंट, सॉरी 30% अबव का लगा रहा है कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का तो पता तो नहीं ना है, कॉस्ट प्राइस का पता है क्या, नहीं है। अब कॉस्ट प्राइस आप सपोज करें कोई भी, अब वो सपोज करें जो आपको आसान लगे, यानी आपको आसान कॉस्ट प्राइस कौन सी लग जाती है, 100। अब 100 कॉस्ट प्राइस आप रख रहे हैं, और इस कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ा रहे हैं, 30% बढ़ा रहे हैं।
30% जब बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो बताएं मुझे कि भाई कितना फाइनल होगा। 130, यानी 10% कॉस्ट प्राइस सी, यानी सॉरी 100 कॉस्ट प्राइस सी, 30% अबव बताया, यानी अबव कितना बताया, 130। अब बाजी को बताया जा रहा है कि बाजी इस चीज की रकम 130 रुपए है। अब आपको डिस्काउंट है 20% का। अब 130 का निकालें डिस्काउंट 20%, 20% डिस्काउंट निकालेंगे तो 26 आएगा। देखो, अब ये 26 क्या है, बताओ 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 शाबाश, ये 26 क्या है। हाँ शुक्रिया। शाबाश, ये डिस्काउंट है। 26 डिस्काउंट, 26 डिस्काउंट हो गया, यानी आपने देखो 30% बढ़ाए, 130 बताया, 26 20 30 20% डिस्काउंट दे दिया। 26% डिस्काउंट, तो 130 में से 26 गए, कितने बचेंगे, 104। 104 फाइनली ये सेलिंग प्राइस है आपकी। अच्छा, 104 अगर सेलिंग प्राइस है तो बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस 130 नहीं की, आपकी कॉस्ट प्राइस ही ओरिजिनल जो 100, ओरिजिनल 100 थी। आप कॉस्ट प्राइस चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मगर कॉस्ट प्राइस विल बी द कॉस्ट प्राइस। आप भले जो 200% बढ़ाएं, जितना बढ़ाएं, आपको निकालना, मैंने क्या कहा था, कॉस्ट प्राइस से ही है। ठीक है ना। 100 के मुताबिक, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट हुआ है, जो आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इज योर 4। 100 के मुताबिक चार क्या होता है, चार 4% है 100 के मुताबिक। तो आपको मैं एक अभी असाइनमेंट दे रहा हूँ, अभी अभी ये कीजिएगा, आप कॉस्ट प्राइस को लें 200, कॉस्ट प्राइस को 200 लें, फिर 30% बढ़ाएं, यही काम करें, फिर 20% डिस्काउंट दें, देखें फिर 200 के मुताबिक आपका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। शाबाश, जल्दी विद इन 2 मिनट सॉल्व कर लें। ताकि सॉल्व क्यों, तब तक माहिर छिके वटा फ्रूट के। हाँ शाबाश शाबाश। शाबाश मुजम्मिल, शाबाश, गुड हो गया। देखो भाई, सेम 4% होगा, क्योंकि देखो इसका अगर 30% इंक्रीज किया जाए तो कितना होगा भाई, 60। अब 60 क्या है, यानी ऐड कर दो तो कितना होगा भाई, 260। अब 260 का क्या निकालो, 20% डिस्काउंट निकालो। भाई 20% अगर डिस्काउंट निकालोगे तो दो जीरो चली जाएंगे, तो कितना आएगा, 52। अब 52 आप डिस्काउंट दे दिया आपने, तो कितना बचा भाई, 208। 208 बच गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपका हुआ 8 रुपए। भाई देखो 200 रुपए के मुताबिक जो 1% है वो 2 के बराबर होता है। तो 2% चार के, 3% 6 के, 4% 8 के, प्रॉफिट कितना हुआ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट 8% हुआ, सॉरी 4% हुआ। अब जो भी सपोज करेंगे आएगा वही जो पहले आया, यानी आप प्रॉफिट परसेंट सेम निकलेगा। आप भले 1000 सपोज करें, 2000 करें, भले 50 रुपए करें, कुछ भी करें, आपका प्रॉफिट परसेंट 4% ही आएगा। आई एम हियर टू आंसर, ना आए तो मुझे पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है। इधर देखो जरा, शाबाश। कैन वी मूव अहेड, मूव करें। मूव करने से पहले चंद अश्कार हैं और थोड़े अल्फाज हैं, वो सुनिएगा जरा। अल्लामा इकबाल का, अल्लामा इकबाल के वर्ड्स हैं, वो सुने, बड़े जबरदस्त हैं। कहता है कि तश्की तस्की ना हो जिसमें वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम को खतरा हो तो आगाज बदल डालो।
पुरसोज दिलों को जो मुस्कान ना दे पाए, सुर ही ना मिले जिसमें वो राज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जाहिर गर करना, तुम खेल वही खेलो अंदाज बदल डालो। ऐ दोस्त करो हिम्मत कुछ दौर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल तो परवाज बदल डालो। माशाल्लाह बहुत अच्छी। इधर देखो जरा, शाबाश। किसी दोस्त ने किसी दोस्त को फोन की। मैं रिपीट कर रहा हूँ। जी जी युसरा बोलो। सर ये 260 कैसे आया? मैं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना अभी जो कहा है मैंने। शाबाश, इधर देखो। हाँ भाई, प्रवास बदल डालो युसरा, प्रवास बदल डालो। इधर देखो जरा, शाबाश। 260 कैसे आया देखो। 200 आपने कॉस्ट प्राइस लगाई थी ना, आपकी ये कॉस्ट प्राइस 200 थी। अब 200 का 30% निकाला आपने और बढ़ा दिया, क्योंकि वो देखो ना इंक्रीज कर रहा है ना अबव। कॉस्ट प्राइस से 30% अबव कर रहा है, तो देखो 30% अपॉन 100, तो क्या निकलेगा? जीरो जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। हाँ, तो देखो 20 × 3 कितना? 60 आ गया ना। अब ये इंक्रीज कर रहा है ना, तो 260 कितना होगा? 260 आएगा। हाँ, अब समझ आई? जी सर, आ गई। करो गया आंसर, तू बता। जी सर, आ गई। शाबाश। अब कभी कभार ऐसे भी दोस्त मिल जाते हैं, दोस्त ने दोस्त को कॉल की, यार मुझे ना काम है, कहते करके बाद में फोन कर। ठीक है ना? तो वो ये नहीं बता रहा कि तुम्हारे साथ काम है, कहते काम है मुझे, करके बाद में फोन कर। चलो बेहतर हो गया, मुझे भी कभी काम हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना? अजय कर देखो जरा। चलें भाई, आगे बढ़ते हैं। भाई आगे अब हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कीजिएगा, सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, सुनिएगा। अब हमारे काम है टैक्स पे। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स पे, जीएसटी पे, जीएसटी कैलकुलेशन पे, प्रॉफिट एंड मार्कअप पे। ये बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये है कि टैक्स देखें भाई, व्हाट इज टैक्स। पहली सवाल तो ये है भाई, टैक्स क्या है? ठीक है ना? देखें, हियर इट इज टैक्स। अभी टैक्स जो है आप लोगों के दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो कि आप लोगों की पर्सनल चीजें जो होती है ना, उन चीजों पे डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? जो आप लोगों की गुड्स या सर्विसेज होती है। गुड्स या सर्विसेज से मुराद क्या है? ये जो सामान वगैरह आपके पास होता है, या आप सर्विसेज दे रहे होते हैं, यानी आप ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, या आप मिसाल के तौर पे बस चला रहे हैं, वैन चला रहे हैं, तो ये सर्विसेज होती हैं, तो उन पे टैक्स आप लोग देते हैं। ये कहलाती है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स, ठीक है ना? ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कोई बता पाएगा? कोई छोटा सा एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स का। जी, ये टूल प्लाजा देखा ना? ये जो ये जो टोल्स लेते हैं, टूल प्लाजा देखा होगा ना आप लोगों ने? ये डायरेक्ट छोटा सा एग्जांपल है और बेहतरीन एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का। यानी देखो, ये सर्विसेज दे रहे हैं ना गाड़ियों वाले, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे, और जिसकी अपनी गाड़ियां हैं, गुड्स होगी, ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है ना? एक तो डायरेक्ट टैक्स हो गया जो आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे जो रखी हुई है और गवर्नमेंट को पता है कि भाई इसकी बैंक में रकम है। गेटिंग? तो ये एक अच्छा एग्जांपल था। चले ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे। इधर देखो जरा, आगे बढ़ते हैं। हम टैक्स पे पढ़ जाएंगे, टैक्स तो देते नहीं है वैसे। हम अगर टैक्स को पढ़ पढ़ के हम लोग हम अगर दिमाग खराब करेंगे। इधर देखो, शाबाश, इधर देखो। भाई टैक्स को फाइन करने के लिए सेम तरीका है, कोई मसला नहीं है। टैक्स यानी आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लग गई, आपने परसेंट फाइंड किया, बात खत्म हो गई। ठीक है, इधर देखो। मिसाल के तौर पे मैं एक सवाल दे रहा हूँ। नंबर पहला कह रहा है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स। देखिए, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ। मिसाल है, मैं कह रहा हूँ 14 लाख। ठीक है ना? 14 लाख एट द रेट ऑफ 3%। देखो भाई, यानी आपकी प्रॉपर्टी 14 लाख है और 3% के मुताबिक आपको प्रॉपर्टी टैक्स देनी है। यानी 14 लाख का 3% कितना होगा? बात खत्म ना? ये फाइन करना है। 14 लाख का 3% फाइन करो ना। यू गाइज नो वेरी वेल कि देखो, यानी 3% ऑफ 14 लाख कितना होना चाहिए बताओ? कितना होना चाहिए भाई? परसेंट के दो जीरो खत्म कर दो ना, तो 3 × 14 कितना होगा? 42।
तो 3 जीरो दे दो, कितना 42,000 हो गया। यानी 14 लाख के मुताबिक आपको 42,000 देने हैं बस। ठीक, अब दूसरा सुनिएगा। मिसाल है, सवाल दे रहा हूं। लेडी डॉक्टर कह रहे हैं क्या, लेडी डॉक्टर पेड पेड RS 9,500 as a property tax, as a property tax at the rate of 2%, at the rate of 2%, find the worth of her property। देखो सवाल देखो, find the worth of her property, यानी आपको प्रॉपर्टी बतानी है। अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी का 2% हिस्सा 9,500 रुपए दिए हैं, यानी कोई प्रॉपर्टी थी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, उसका 2% दिया, यानी 2% जो है वो 9,500 है। अब बताओ प्रॉपर्टी कितनी होगी। शाबाश। ठीक है, ये भी। अतिया ये क्यों आ रहा है, थोड़ी लियो ना आंसर। देखो, हाँ, शाबाश। अतिया ने एक जीरो कम दिया सिर्फ, हाँ। अच्छा देखो भाई, इस सवाल का आंसर बड़ा जबरदस्त है। देखो भाई, आपको पता है ना, X% of Y = Z, कुछ याद तो होगा भाई। आपको टोटल प्रॉपर्टी याद करनी है ना, टोटल लेनी है, यानी इसका 2% जो है, 2% of Y कितना है भाई, 9,500। ना, यू नो वेरी वेल दैट अपॉन 200, यानी 1/2%, यानी 2/100 होता है, यानी 1/50। 1/50 यानी 50 उधर जाए, हो गया ना। 5 को मल्टीप्लाई करो, 5×5 = 25, 2 उधर गए, 47, 3 जीरो आ गए। देखो आ गया ना टोटल वर्थ। इन्हें आपको टोटल फाइंड करना था, मैंने याद याद है आप लोग क्या कहा था कि बस ये फार्मूला देख लो, इंशाल्लाह मजे आ जाएंगे। मां चिक्कू तो खाया हूँ, तव्हांखे खाइणो आहे त वठी छॾियो त मार्केट में, हाँ। अच्छा, अब देखिए जरा, अब आगे थोड़ा सवाल और भी हैं। कहता है कि द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज इज, सुनिएगा जरा क्या कहता है। द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज इज, देखो, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज इज Rs 2,500 रुपीज। द सेलर चार्जेस, क्या कह रहा है, द सेलर चार्जेस 17% GST, 17% GST। GST का मतलब क्या होता है, ऑन द कॉस्ट, फाइंड द GST लेवी। शाबाश 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 शाबाश, सॉल्व करें, सिंपल सा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। शाबाश, आंसर इज गुड। जनरल सेल्स टैक्स होता है, जनरल सेल्स टैक्स, जो आंसर 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 ने दिया है। शाबाश अतिया। देखो भाई, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, देखो भाई, 2,500 का 17% निकालना है, सिंपल। यानी क्या करना है, 2,500 का
17%। अब 17% क्या है, अपॉन 100 है ना, 2 जीरो गई तो कितना आएगा, 425। अब 425 क्या है, ये जीएसटी है। सुनना जरा, सुनना सुनना, ये बड़ी बेहतरीन बात है और बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात होगी। देखो भाई, जीएसटी देखो, आइटम कॉस्ट कितनी थी, आइटम कॉस्ट बताओ, आइटम कॉस्ट कितनी थी, 2500। आइटम कॉस्ट 2500 थी। अब जीएसटी 425। अभी एक बात देखिएगा कि उन्हें बड़ा जबरदस्त सवाल है ये, कि भाई आपका आइटम कॉस्ट ये है, अब आइटम कॉस्ट में जीएसटी का मतलब क्या है, जीएसटी का मतलब क्या है, आपने देने हैं या लेने हैं। 425 जो निकला है ये 425 कहाँ काम आएगा, यानी आप दुकानदार को दोगे या आप लोगे वापस लोगे, या जीएसटी निकाल के बस ऐਵੇਂ ही इग्नोर कर दोगे। देने हैं, यानी एक आइटम कॉस्ट ये होगी। जो जीएसटी निकली है वो भी तो आइटम की कॉस्ट में से निकली है ना, आइटम की कॉस्ट में से निकली है ना। जो जीएसटी जीएसटी निकली है वो भी तो आइटम की कॉस्ट से निकली है। आप सिर्फ आइटम कॉस्ट नहीं देंगे, दुकानदार कहेंगे हाँ 2500 है वट, या दुकानदार जो हमारा चाहते होती है 2500 क्यों भाई, मुजम्मिल शिराज, हाँ 2500 छो बात छाती तो तेरे वहां तो जहाँ 2500 रुपए 425 की रही जीएसटी। तो आपको एज अ टोटल आइटम कॉस्ट कहना पड़ेगा, यानी आप आइटम कॉस्ट तो ये है, टोटल आइटम कॉस्ट से मुराद क्या है, टोटल आइटम कॉस्ट से आइटम कॉस्ट से मुराद क्या है, यानी 2500 प्लस 425 तो कितना होगा, 2925। ये आपका टोटल आइटम कॉस्ट है। शाबाश, जोड़ देंगे, शाबाश। समझ आ रही है, ये टोटल आइटम कॉस्ट कहलाती है। अब टोटल आइटम कॉस्ट हो ना, आप समझ जाइए कि उसके साथ जीएसटी इंक्लूडेड है। हाँ, अच्छा सुनिएगा, मैं एक और सवाल दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। अब ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, देखिए कह रहे मिस्टर अदनान, देखिए मिस्टर मिस्टर मुजम्मिल, ठीक है, मिस्टर मुजम्मिल पेड RS 595 एज अ जीएसटी, ठीक है, जीएसटी पे कर दिए एट द रेट ऑफ 17% ऑन द परचेज ऑफ अ शर्ट, ऑन द, देखिए जरा जबरदस्त सवाल है, ऑन द परचेज ऑफ शर्ट, ऑफ शर्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शर्ट, देखिएगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट, या अब अल्फाज आ रहा है जो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। देखो सवाल देखो, बड़ा जबरदस्त है। अब निकालो क्या आ रहा है। शाबाश 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 शाबाश। अब सुनना, देखो भाई, भाई आपको पता है ना, भाई X% ऑफ यानी 17% ऑफ टोटल, 17% ऑफ वाई, ऑफ कोर्स टोटल आइटम कॉस्ट का 17% कितना है, 595। अब क्या होगा देखो, y इक्वल्स 595 इंटू 100 अपॉन 17। 17 की टेबल लगाओ, कोई मसला तो नहीं ना है कोई। 3 टाइम, फिर कितना आएगा भाई, कितने बचे, 8 यानी 85। 5 टाइम लगेगा ना, 5 टाइम, तो वाई कितना आया, वाई आया 3500। अभी आपका क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। ये आपका वर्ड क्या आया था, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव यानी जीएसटी इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। अगर वो ये कहता कि भाई इंक्लूसिव कहता, अगर वो कहता इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो आप क्या करते, तो आप 3500 के साथ ऐड करते 595, तो आप ये ऐड करते, फिर ये इंक्लूड हो जाती जीएसटी। मेरी बात समझ आ रही है, या जो गई आई थी वो भी गई। 2900 छो अरिशा,
तो छोकरी शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरीशा ने क्या किया पता है? अरीशा ने 3500 निकाले होंगे, उससे ये 5595 निकाल दिए होंगे। वो समझ रही होगी कि ये इंक्लूडेड है 3500, वो ये समझ रही होगी, है ना? तो नहीं, ये जो निकला है ना, यही आपका एक्सक्लूसिव है, यही एक्सक्लूसिव है। अब इंक्लूड करना होगा तो जीएसटी आपने फिर लगानी होगी। डन हो गया अरीशा? हाँ शाबाश, गुड।